मित्रों, शनि, राहु, केतु, इन नामों से डर लगता है आमतौर पे हम लोगों को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इनकी क्वालिटीज़ को समझ लें, इनके कार्य क्षेत्र को समझ लें कि किन चीज़ों के कारक हैं ये, क्या कर सकते हैं जीवन में, कैसे प्रभाव लाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो बहुत सरल हो जाता है इनके दुष्प्रभावों से बचना। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, हर चीज़ में कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। हमें अच्छे को ग्रहण करना है और बुरे को छोड़ते जाना है। यही मार्ग है एक अच्छे और खुशहाल जीवन को जीने का। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शनि के दुष्प्रभावों से बचने के वो 3 कौन से सरल उपाय हैं जिन्हें आप आसानी से फॉलो करके शनि के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और उपस्थित हूं आपके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। दोस्तों, आजकल शनि, राहु, केतु, इन नामों से डर लगता है क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजर्स डर का व्यापार चलाते हैं। जी हाँ, वो डराते हैं आपको कि आपका शनि भारी है, आपके फलाने हाउस में राहु की दृष्टि है। कुछ हद तक ये बातें सही भी होती हैं, लेकिन इनसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। इन दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है और बहुत सरल उपाय हैं। तो लीजिए, मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने शनि देव के दुष्प्रभावों से बचने के 3 सरल उपाय। और पहला उपाय इसमें से ये है कि आप हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की आराधना करें। और क्या करना होगा, आप पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, वहां पे एक सरसों के तेल का दिया भी जलाएं। हर शनिवार को आपको करना है और कम से कम 40 शनिवार तक लगातार ये प्रयोग आप करेंगे। आप देखेंगे कि शनि के दुष्प्रभाव कम होने लगेंगे। वो जो आपके काम अटक रहे थे वो अब बनने लगेंगे। अगर कहीं घुटने में चोट आदि लगने के योग बन रहे हैं, घुटने में तकलीफ है, वो ठीक होने के योग बन जाते हैं। कितना सरल सा उपाय है। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक बताता हूँ आपको। शायद ही आपने कभी विचार किया हो या किसी ने शेयर किया हो आपके साथ। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि इन उपायों को, इन बातों को ठीक से समझ के साइंटिफिकली यूज करना चाहिए, किसी अंधविश्वास की तरह नहीं। अब आप देखें, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, सैटर्न शनिदेव के चारों तरफ हेवी गैसेस का एक रिंग है, मेटालिक गैसेस हैं, उसमें कई ट्रेस एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है और कई मेटालिक गैसेस भी हैं जो हानिकारक होती हैं, हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हमारे पे इफेक्ट करेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट ही कर सकते हैं, ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल नहीं है वो गैसेस। अब पीपल का वृक्ष क्या करता है? पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है हमें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन गैसेस के बैड इफेक्ट से बचने के लिए एक ऐसे वृक्ष के पास जा रहे हैं जो हमें बेनिफिशियल ऑक्सीजन देता है, वो भी 24 घंटे। तो क्या गलत है इसमें? कितना बेनिफिशियल हो सकता है। और यूं भी देखा जाए तो ऐसा वृक्ष जो आज के पोल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में 24 घंटे ऑक्सीजन देता है हमें, उसकी तो पूजा अर्चना आराधना करनी ही चाहिए। तो ये प्रयोग बहुत शुभ रहता है अगर आप शनि के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं। आइए मित्रों, बात करें दूसरे उपाय की। वो है डायरेक्ट रेमेडी। सीधा शनिदेव के चरणों में आ जाइए। जी हाँ, हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाएं सायंकाल को और वहां पे सरसों का तेल चढ़ाएं शनिदेव पर। इसके साथ साथ काले रंग का कपड़ा और तिल भी चढ़ा सकते हैं। गरीबों में कुछ दान पुण्य करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे पीपल के वृक्ष में एक नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट के शरण में हम चले गए, वहीं इस दूसरे डायरेक्ट उपाय में हम सीधा शनिदेव के चरणों में ही आराधना करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अपने दुष्प्रभाव कुछ कम करिए हमारे जीवन में, ताकि हम भी सुख से चैन से जी सकें। ये डायरेक्ट रेमेडी है, सीधा उपाय। देखिए, अगर जीवन में कोई गुंडा बदमाश मान लीजिए आपको तंग करता है, आप क्या कर सकते हैं? 2 ही मार्ग हैं आपके पास। या तो आप पुलिस के पास चले जाएं, या फिर आप उसी व्यक्ति से जो आपको तंग कर रहा है उसी से संधि कर लें, उन्हीं से जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। यही हो रहा है यहाँ पे इस दूसरे उपाय में। आप करके देखें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। आइए इसी के साथ हम बात करते हैं अपने तीसरे और अंतिम सरल उपाय की,
जो कि राम बाण है, राम बाण की तरह काम करता है। आपको क्या करना होगा? आपको सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना, अर्चना, पूजा करनी है। मंगलवार और शनिवार वाले दिन हनुमान मंदिर में जाएं, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाएं और एक बात का ध्यान रखें, आप वहाँ पे जो भी पंडित जी हों उनसे कह के भगवान हनुमान का जो आगे बढ़ा हुआ पैर होता है वहाँ से तिलक लेके अपने माथे पर तिलक करवाएं और कुछ प्रसाद आदि गरीबों में बांट दें। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है शनिदेव के दुष्प्रभावों से बचने की। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो का आप ठीक से लाभ उठा पाएंगे। साइंटिफिकली समझ के अपनी सूझबूझ से सच्चे मन से इन उपायों को अगर आप करेंगे तो शनिदेव के दुष्प्रभाव कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका जीवन में। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आपका जीवन सुखद हो और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन प्रिंसिपल्स को ठीक से समझ के अपने जीवन में उतारें और सुखद बनाएं अपने जीवन को। इसी कामना के साथ आज्ञा लेता हूँ आपसे और फिर उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।